Hello बच्चों, let's see this question. The question says that permanent localized qualitative change in size, biochemistry, structure, and function of cells, tissues, or organ is called option A cell division, option B meristematic division, option C differentiation and option D de-differentiation. तो इस क्वेश्चन में हमसे बोला है कि जो परमानेंट लोकलाइज हो जाते हैं सेल जिनके अंदर क्वालिटेटिव चेंजेस सच एज साइज बायोकेमिस्ट्री स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल जो होता है वो परमानेंट हो जाता है, उन टाइप के सेल ग्रोथ या सेल डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो की कंसेप्ट है दैट इज रिगार्डिंग द सेल डेवलपमेंट। ओके, दिस इज रिगार्डिंग सेल डेवलपमेंट। तो हम क्या करेंगे, एक एक ऑप्शंस देखेंगे एंड उनका मतलब समझेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन में हमें दिया है सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे सेल्स कंटिन्यूअसली या वी कैन से सेल्स डिवाइड करते हैं टू फॉर्म न्यू डॉटर सेल्स, यानी कि अपने यू कैन से जो प्रोजेनी है वो प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेल डिवीजन। सो दे फॉर्म डॉटर सेल्स विद द हेल्प ऑफ सेल डिवीजन। तो यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स जो होते हैं, नंबर ऑफ सेल्स आर इंक्रीज्ड, सो दिस इज सेल डिवीजन। तो यहाँ पे दिस इज नॉट एट ऑल रिलेटेड टू व्हाट इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। यहाँ पे बोला है परमानेंटली वो लोकलाइज हो जाते हैं फॉर द क्वालिटेटिव चेंजेस जैसे कि साइज वगैरह के लिए। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, ये बस रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं एंड दे ट्राई टू फॉर्म न्यू प्रोजेनी या फिर डॉटर सेल्स। ऑप्शन बी में बोला है मेरिस्टेमेटिक डिवीजन। तो मेरिस्टेमेटिक डिवीजन में क्या होता है कि ये भी सिमिलर है टू सेल डिवीजन। यहाँ पे क्या है कि ये जो मेरिस्टम्स होते हैं, मेरिस्टम नाम के कुछ टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं इन द सेल्स, जो प्रेजेंट रहते हैं इन द टिप ऑफ स्टेम टिश्यूज या फिर टिप ऑफ रूट्स, जहाँ पे कंटिन्यूअस डिवीजन की जरूरत पड़ती है। यानी कि मेरिस्टम ऐसे सेल्स होते हैं जो प्लांट में कंटिन्यूअस ग्रोथ करवाते हैं। ठीक है, तो इस कंटिन्यूअस ग्रोथ करवाने के चक्कर में यहाँ पे क्या होता है, इस मेरिस्टेमेटिक सेल्स में क्या होते हैं, कंटिन्यूअस सेल डिवीजन देखने के लिए हमें मिलता है। यानी कि थ्रू आउट द लाइफ स्पैन ऑफ द प्लांट यहाँ पे इस मेरिस्टम टिश्यू में डिवीजन देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे भी दिस विल बी रॉन्ग बिकॉज यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है, परमानेंट होने चाहिए वो, उनके अंदर सेल डिविजन वगैरह नहीं होने चाहिए। ऑप्शन सी में अगर हम देखें तो दैट इज डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंशिएशन के अंदर जो सेल्स होते हैं ना वो हो जाते हैं, दे स्टॉप डिवाइडिंग, यानी कि वो फर्दर डिवाइड नहीं करते हैं, दे बिकम मेच्योर एंड दे स्टॉप डिवाइडिंग। ओके, सो दैट दे कैन परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शंस। अब स्पेशलाइज्ड फंक्शन के अगर मैं एग्जांपल दूं तो वो क्या करेंगे, जाके स्पेशलाइज्ड टिश्यू बनाएंगे, फॉर एग्जांपल जाइलम या फिर फ्लोएम। तो ये ऐसे स्पेशलाइज्ड टिश्यूज हैं हमारे प्लांट्स के अंदर जो क्या करवाते हैं, ट्रांसपोर्ट करवाते हैं वाटर एंड फूड मटेरियल। तो ये फर्दर डिवाइड नहीं करते, इनके अंदर जो सेल्स होते हैं वो फर्दर डिवाइड नहीं करते हैं एंड परमानेंटली दे लोकलाइज फॉर क्वालिटेटिव चेंजेस सच एज साइज वगैरह में, स्ट्रक्चर में, फंक्शन में, अब वो चेंज नहीं होते हैं। सो वी कैन से कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। अगर हम लास्ट ऑप्शन देखें दैट इज ऑप्शन डी, दैट इज डी डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंशिएशन का उल्टा हो जाएगा। यहाँ बेसिकली यहाँ पे जो डिफरेंशिएटेड सेल है वो क्या करेंगे, दे लूज देयर एबिलिटी टू, मतलब वी नो दैट डिफरेंशिएटेड जो सेल होते हैं जो अंडरगो कर रहे हैं डिफरेंशिएशन वो लूज कर देते हैं एबिलिटी टू डिवाइड, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, डी डिफरेंशिएशन में ये डिफरेंशिएटेड जो सेल्स रहते हैं जिन्होंने ऑलरेडी अपनी एबिलिटी ऑफ डिवीजन लूज कर चुकी है, वो वापस से क्या करते हैं, रीगेन कर लेते हैं द कैपेसिटी, रीगेन द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन या रीगेन द कैपेसिटी टू डिवाइड। ओके, किसी स्पेसिफिक कंडीशन में ये हमें
देखने के लिए मिलता है। तो दिस विल ऑल्सो नॉट बी द करेक्ट आंसर, सो वी कैन से दैट द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन will be option C, differentiation. I hope you have understood it well. Best of luck.